लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए, खुदावन की हिफाजत के लिए, उसकी तमाम दी हुई बरकतों के लिए जो आज तक उसने मुझे दी। और मैं शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन हमारी दुआओं को सुनता है और उसका जवाब देता है। हालेलुया। आज हम खुदावन के कलाम में से सीखेंगे एक अच्छा दरख्त अच्छा फल देता है और जो बुरा दरख्त है वो बुरा फल देता है। हालेलुया। A tree knows by its fruit, so a person know by his society. Amen. जिस तरीके से हम देखते हैं कि जो एक पेड़ है, जो एक दरख्त है, अगर हम उसके फल को देखें तो हमें अगर देखने में अच्छा लगता है तो उसका फल भी उतना ही अच्छा होगा, और अगर हमें देखने में बुरा लग रहा है तो उसका फल भी वैसा ही होगा। ये बाइबल हमें बताती है कि अच्छा दरख्त अच्छा फल देता है, बुरा दरख्त बुरा फल देता है। अंजीर से कभी अंगूर नहीं निकलते और अंगूरों के दरख्त के ऊपर कभी अंजीर नहीं लगते। इसी तरीके से कभी भी आप एप्पल के दरख्त के ऊपर कभी क्या कहते हैं बनाना नहीं देखेंगे। जो दरख्त है उसके ऊपर आप वही फल देखेंगे। इसी तरीके से खुदावन का कलाम आज हमें सिखाएगा, हमें बताएगा। हम खुदावन ही के कलाम से हिकमत को रिसीव करेंगे और इसकी रेवोल्यूशन को रिसीव करेंगे। हालेलुया। जिस तरीके से एक दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, इसी तरीके से एक इंसान जब बोलता है तो उसके बोलने से हमें पता चलता है। हालेलुया। इसी तरीके से एक इंसान की जो सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में वो रहता है, इर्द गिर्द का जो उसका माहौल है, उससे हम उसको जान सकते हैं कि वो इंसान कैसा है, क्योंकि उसके जो दोस्त होते हैं जिनमें वो उठता बैठता है, वो कैसे लोग हैं, वो कैसी सोसाइटी है, किन लोगों में वो उठता बैठता है, कैसे जो उसका माहौल है, उससे पता चल जाता है कि ये इंसान जो है कैसा है। हम देखते हैं कि एक जो शराबी है, जो सिगरेट पीता है या नशा करने वाला है या जो वारदात करने वाला है, जो चुगली करने वाला है, जिस तरीके से चोर को ढूंढ लेता है, शराबी को ढूंढ लेता है, इसी तरीके से जो एक अच्छा इंसान है वो बुरे इंसान में नहीं बैठ सकता। इसी तरीके से बुरा इंसान अच्छे इंसान में नहीं बैठ सकता। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, हम पहला ज़बूर अगर पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि तुम शरीरों की महफिल में न मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। हालेलुया। इसी तरीके से एक इंसान, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आदमी हो या औरत हो या बच्चा हो, वो अपनी सोसाइटी से पहचाना जाता है। हालेलुया। आज हम खुदावन के पाक कलाम में से सीखेंगे मत्ती की अंजील, उसका 7 बाब, मैथ्यू चैप्टर 7 और उसकी वर्स 16। यहाँ पे यूं लिखा है, इनके फलों से तुम इनको पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता और ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। बस इनके फलों से तुम इनको पहचान लोगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। खुदावन का शुक्र हो उसका जिंदा कलाम के लिए। इसी तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे जो दरख्त है वो एक इंसान को शो करता है। इंसान के लिए हम देखते हैं कि खुदावन ने यहाँ पे दरख्त का है, जो अच्छा दरख्त है अच्छा फल लाता है, बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। इसी तरीके से हम दरख्त को उसके फलों से पहचानते हैं। इसी तरीके से जो इंसान जब बोलता है, जो जिस सोसाइटी में वो बैठता है, तो हमें पता चल जाता है कि वो कैसा इंसान है। जिस तरीके से अगर हम देखें खुदावन के पाक कलाम में, नेक्स्ट जो मत्ती की अंजील, उसका 12 बाब और उसकी 33 वर्स, यहाँ पे लिखा है, या तो दरख्त को भी अच्छा कहो और उसके फल को भी अच्छा, या दरख्त को भी बुरा कहो और उसके फल को भी बुरा, क्योंकि दरख्त फल ही से पहचाना जाता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदावन के कलाम कहते हैं कि या तो हमें इंसान को भी बुरा कहना चाहिए और उसके फल को भी, या फिर उसके दरख्त जो है उसको बुरा कहना चाहिए और उसके फल को भी, या अच्छा कहना चाहिए उसके फल को भी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें ये इंसान तो अच्छा है, ये मजाक जो है बहुत गॉसिप जो करता है वो बहुत गंदे करता है, लेकिन वैसे ही इंसान बहुत अच्छा है। ये इंसान चोरी तो करता है लेकिन हेल्प भी बहुत करता है। ये इंसान गालियां तो बहुत देता है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है जो इंसान के दिल में है वो ही उसके मुंह पर आता है, और जो इंसान जैसा सोचता है उसकी सोच जो है उसके चेहरे पे नजर आती है। अब एक इंसान अपने घर में लड़ाई झगड़े करने वाला है, वो कैसे है कि वो एक इंतजाम को संभाले, वो किस तरीके से है कि वो एक अच्छा इंसान हो। जो अपने घर में अच्छा नहीं वो बाहर भी अच्छा नहीं। हालेलुया। हम देखते हैं खुदावन के कलाम में बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल्स जो हैं हमें मिलती हैं, क्योंकि ये खुदावन का जिंदा कलाम है और यहीं से हमें खुदावन में बढ़ने की तौफीक भी मिलती है। अगर हम खुदावन के पाक कलाम में से निकालें मत्ती की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 10 आयत, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 10। और अब दरख्त की जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदावन के पाक कलाम में लिखा है कि आखिरी वक्त में ऐसा होगा कि जो दरख्तों की जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा गया, जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। ये उस इंसान की बात हो रही है जो खुदावन के कलाम को सुनते भी हैं और उस पर अमल नहीं करते। तो खुदावन का कलाम जो है दो धारी तलवार है। हालेलुया। वो काटती भी है और बढ़ाती भी है। इसी तरीके से खुदावन के कलाम में लिखा है कि अब दरख्तों की जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा है, पर जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। आग जो है हमेशा की आग है। हालेलुया। ये दोज़ख को जाहिर करती है। इसलिए खुदावन ने हमें इस दुनिया में भेजा है फल लाने के लिए, अच्छा फल लाने के लिए। जो खुदावन ने अपने बंदों को जो टैलेंट्स दिए हैं, जो बरकतें दी हैं, उनको हमने दबा के नहीं रखना, मट्टी में नहीं दबाना, बल्कि उसको हमने शेयर करना है। खुदावन का जो जिंदा कलाम है, जो उसकी मुंह की बातें हैं, हमने इनको शेयर करना है, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है और अब तो दरख्तों की जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा है, पर जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। इसी तरीके से एक इंसान अपनी सोसाइटी से पहचाना जाता है। जो इंसान, हर इंसान जो खुदावन में चलता है वो अपने आप को उसी तरीके से चलाता है, इसी तरीके से खुदावन के कलाम पे अमल करता है जो खुदावन के कलाम में लिखा है। हालेलुया। क्योंकि हम जो है खुदावन के चुने हुए लोग हैं। हमें जो हम खुदावन के कलाम को जब पढ़ें तो उस पे अमल भी करें, ना कि सिर्फ सुनने वाले बने। हालेलुया। हम खुदावन के पाक कलाम में सीखते हैं जो इंसान खुदावन के कलाम को जब सुनता है तो उस पे अमल भी करे। ये ऐसे नहीं कि हम देखने में कुछ हों और प्रैक्टिकल कुछ हों। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो आप उनको बहुत जल्दी जज नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर खुदा की रूह ना हो, क्योंकि खुदावन का कलाम हमें कहता है कि हमने रूहों को आजमाना है। हालेलुया। और हमने खुदावन से इस नेमत को रिसीव करना है, खुदावन से मांगना है कि खुदावन मुझे ये रूह दे, मुझे अपने रूह के फल, रूह की नेमतें दे, जिसमें मैं एक राइट फैसला कर सकूं और रूहों को पहचान सकूं कि ये कौन सी रूह है। हालेलुया। हम जब खुदावन के कलाम पे सुनते हैं तो उस पे अमल भी करें, क्योंकि हम देखते हैं कि यर्मिया नबी की मार्फत खुदावन का कलाम, हम यर्मिया चैप्टर 17 और उसकी वर्स 7, यहाँ पे यूं लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावन पर तवक्कल करता है और उसकी उम्मीदगाह खुदावन है, क्योंकि वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी के पास लगाया जाए और अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाए, और जब गर्मी आए तो उससे कुछ खतरा ना हो, बल्कि उसके पत्ते हरे रहें और खुशहाली का इसे कुछ खौफ ना हो और फल लाने से बाज ना रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। देखिए यहाँ पे लिखा है दरख्त, यानी मुबारक है वो आदमी जो खुदावन पर तवक्कल करता है। हम खुदावन पे हमारा ईमान है, हमारी उम्मीदगाह खुदावन खुदा है। खुदावन के कलाम में लिखा है मुबारक है वो दरख्त
जो पानी की नदियों के पास लगाया है। यानी वो इंसान जो अच्छी सोसाइटी में बैठता है, खुदावन का कलाम सुनता है, उस पे अमल करता है, वो बढ़ता है, फलता है, फूलता है। क्यों? क्योंकि वो खुदावन की हजूरी में रहता है, खुदावन के साए में रहता है, उसके कलाम के साए में रहता है। वो उस दरख्त के मानिद है जो पानी की नदियों के पास लगाया, हालेलुया। और उसका जो पत्ता भी नहीं मुरझाता, उसकी जड़ें भी और गहरी होती जाती हैं। और जब गर्मी आए तो इसको कुछ खौफ नहीं। अब ये गर्मी क्या है? गर्मी ये परेशानी, ये मुसीबतें, वो सफरिंग है कि जब उसके ऊपर वो आएंगी तो वो बिल्कुल उसके पास से इस तरीके से गुजर जाएंगे जिस तरह गर्मियों में साया, गर्मियों में वो दरख्त जो साए की तरह लोगों के उनके नीचे बैठना पसंद करते हैं, उस दरख्त के नीचे जो उनको साया देता है। बल्कि कलाम में लिखा है, और जब गर्मी आए तो उसको कुछ खतरा ना हो, बल्कि उसके पत्ते हरे रहें। हालेलुया। दुख आए, परेशानियां आए, कोई तकलीफ आए, कोई भी बैड सिचुएशन हो, लेकिन वो लोग हरे भरे रहेंगे। वो लोग ऐसा दरख्त हैं, उनकी जो जड़ें हैं खुदावन के कलाम में बढ़ती रहती हैं। हालेलुया। और वो दिन ब दिन साए की तरह बढ़ते रहते हैं, खुदावन के कलाम में बढ़ते रहते हैं। खुश्क साली का इसको कुछ खौफ नहीं, किसी तकलीफ का, किसी बीमारी का, किसी फ्लड का, किसी कोरोना वायरस का, किसी अर्थक्वेक का, किसी भी आफत का उनको खौफ नहीं है। और फल लाने से वो बाज नहीं रहते। किसी भी सिचुएशन में हो, खुदावन अपने लोगों को अपने कलाम से भर के रखता है, अपनी बरकतों से भर के रखता है। कोई भी सिचुएशन आ जाए, लेकिन खुदावन अपने लोगों को अकाबों की मानद खड़ा करता है और उनको उड़ाता है। और खुदावन अपने लोगों को सतून बनाता है, हालेलुया, पिलर्स बनाता है, हालेलुया, जिनकी जो फाउंडेशन है बहुत स्ट्रांग है। इस मुबारक हाली को खुदावन का बंदा जबूर में भी इसको बयान करता है, जो हम जानते हैं, हम सब पढ़ते हैं इसको अक्सर के पहला जबूर मुबारक है वो आदमी जो शरीरों के सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, हालेलुया। यानी हम लोग ऐसे लोगों के साथ बैठ नहीं सकते, हम उनके साथ ऐसे ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठ सकते, बल्कि खुदावन की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। यानी जो लोग खुदावन के साथ चलते हैं वो ऐसे लोगों के साथ बात नहीं कर सकते, उनके साथ बैठ नहीं सकते, शरीरों की महफिल में नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि खुदावन की शरीयत में उनकी खुशनुदी है, हालेलुया। क्योंकि खुदावन के चुने हुए लोगों की अनॉइंटिंग ही फर्क है। खुदावन का जो दरख्त खुदावन के घर में लगाया जाता है, हालेलुया, वो बढ़ता रहता है और वो साए की तरह, उससे लोग उसके में बैठते ही नहीं, लोग उनसे सीखते हैं, लोग उनकी ब्लेसिंग्स को देखते हैं, हालेलुया। लोग उनके जो घराने में बरकतें दी गई हैं, जो उनके बच्चे हैं, जो उनके घर में खुदावन ने अपनी नेमतें दी हैं, खुदावन उनको दिखाता है, हालेलुया। क्योंकि जबूर 3 में लिखा है, चैप्टर 1 और उसकी वर्स 3, और वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बावर होगा। शरीर ऐसा नहीं, बल्कि वो भूसे की मानद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार साधकों की जमात में, क्योंकि खुदावन साधकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी, हालेलुया। हमने यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से खुदावन ने सिखाया कि खुदावन के लोग उन हरे पत्तों की मानद है जिन पे गर्मी का असर नहीं, जिन पे किसी परेशानी का, किसी दुख का, किसी तकलीफ का असर नहीं। लेकिन शरीर ऐसे नहीं, शरीर जो है वो खड़े नहीं रहेंगे, बल्कि खुदावन उनको एक्सपोज कर देता है, हालेलुया। हम देखते हैं हिजकियल चैप्टर 17 और उसकी वर्स 24, और मैदान के सब दरख्त जानेंगे कि मैं खुदावन ने बड़े दरख्त को पस्त किया और छोटे दरख्त को बुलंद किया, हरे दरख्त को सुखा दिया और सूखे दरख्त को हरा किया। मैं खुदावन ने फरमाया और दिखाया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की मर्जी है कि खुदावन हरे दरख्त को जो है सूखा करे और सूखे दरख्त को हरा करे, बड़े को छोटा करे या छोटे को बड़ा करे। खुदावन ने जिसको चुना है, खुदावन ने जिसको अनॉइंट किया है, खुदावन ने जिसको बरकत दी है, खुदावन उसको उसके वक्त पे सरफराज करेगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के कलाम में यही लिखा है कि क्योंकि कोई अच्छा दरख्त नहीं जो बुरा फल लाए और ना कोई बुरा दरख्त अच्छा फल लाए।
درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، اسی طریقے سے ہر انسان اپنی سوسائٹی سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر آپ نے کسی انسان کو دیکھنا ہے تو آپ ان کے دوست دیکھیں، کیسے دوست ہیں، کیسے لوگوں میں وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیسی فرینڈشپ ہے ان کی، کن لوگوں سے وہ بات چیت کرتے ہیں، وہ خداوند کی محفل میں رہتے ہیں یا وہ ان لوگوں میں رہتے ہیں جو خداوند کے کلام سے باہر ہیں، اور کیسی قوموں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ہاللیلویا، یہ سب میٹر کرتا ہے ایک انسان کی پرسنالٹی کو، ایک انسان کی شخصیت کو نکالنے کے لیے۔ ہاللیلویا، کیونکہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اب جو درخت ہے اس کی جڑوں کے اوپر جو ہے، اور اب درختوں کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا ہے، پر جو اچھا درخت پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ پریز دی لارڈ، ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اس کے زندہ کلام کے لیے کہ خداوند ہمیں اپنے کلام سے سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ ریویلیوشن مکاشفہ اس کا 22 باب اور اس کی 14 ورس میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان کے دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، یسوع مسیح دروازہ ہے اور خداوند نے کہا مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنے جامے دھوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آئیں گے۔ ہاللیلویا، اور ہمیں خداوند یسوع مسیح کی شریعت کو سننا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے اور پھل لے کے آنا ہے، کیونکہ خداوند نے ہمیں پھل لانے کے لیے کہا ہے۔ ہاللیلویا، کسی کو 60 گنا، کسی کو 30 گنا، کسی کو 100 گنا۔ ہاللیلویا، ہر کسی کو انسان کو خداوند نے اس کی لیاقت کے مطابق بلیس کیا ہے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، خداوند آپ کو بلیس کرے، اپنے نام کے لیے اور جلال کے لیے استعمال کرے، آمین۔